Hello students, welcome to my channel New EduPoint. Today we will discuss about a new chapter of class 9th which is motion. So let's start this chapter. So first thing that comes to in our minds that what is motion? Motion होता क्या है? When the location of an object changes with the time, the object is said to be in motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज करता रहता है तब हम ये कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में कुछ मोशन हुआ है। ओके बच्चों, जब तक कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को हम चेंज नहीं करता टाइम के साथ तब हम ये कहते हैं कि उसमें कोई कुछ भी मोशन नहीं हुआ है। तो लेट्स नाउ सी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो एक लीनियर पाथ में मोशन कर रहा है, तो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपलेस्ट तरीके का जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है। इन दिस डायग्राम इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ओ टू सी एंड सी टू ए देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ 85 किलोमीटर। और आप इस डायग्राम को देखो तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से सी तक जाता है और फिर सी से ए तक जाता है, तो टोटल जो डिस्टेंस जो कवर होता है वो टोटल डिस्टेंस होता है 85 किलोमीटर। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है जो उसके इनिशियल पॉइंट से लेकर और फाइनल पोजीशन तक होता है, उनके बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो वो जितना डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो नीचे यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है, पहले वो आगे की ओर मूव करता है, फिर टर्न होकर पीछे की ओर जाता है और थोड़ा सा उसका जो डिस्टेंस होता है ऊपर नीचे होता रहता है। तो जितना पाथ जो वो कवर करेगा ऑब्जेक्ट वो उसका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हम इसी ऑब्जेक्ट में देखें जो उसका इनिशियल पॉइंट था ये और जो इसका फाइनल पॉइंट है ये, इन दोनों के बीच अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन, तो इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। The shortest distance between A to B is called as a displacement. When the initial and final position of an object are same, the displacement is zero. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। लेकिन उसमें डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट लेकिन ज़ीरो हो सकती है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं जिससे आपको उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अपना जो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है उसको जितना कवर करती है वो उसका डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन ए गिवन डायरेक्शन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस, सेकंड पॉइंट देखो, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होती है ओनली स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। आपको पता ही है टू टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसको हम केवल मेज़र कर सकते हैं, उसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? इट इज़ ए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि इसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सपोज़ करो आपको किसी जगह जाना है तो आप सपोज़ आप किससे पूछते हो कि यहाँ से स्कूल जाना है आपको, तो स्कूल जाने के लिए किसी से आप रास्ता पूछते हो,
तो वो आपको बताएगा यहाँ से नॉर्थ में जाइए, फिर लेफ़्ट टर्न कर दीजिए, साउथ में जाइए, तो ऐसे ऐसे उसमें डिस्टेंस भी आ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एज ज़ीरो। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स मे बी सम सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ चोजन। दो गिवन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, अगर हम डिफरेंट उसके लिए पाथ को चुनें। अगर आप सपोज़ करो अगर हमें एक ही जगह जाना है लेकिन हम डिफरेंट पाथ को चूज़ करते हैं तो दोनों डिफरेंट पाथ में उनका जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज़ ऑलवेज द सेम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा दो गिवन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के में डिफरेंस के। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 मीटर मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड, 5 मीटर इन द थर्ड सेकेंड एंड 5 मीटर इन द फोर्थ सेकेंड। सपोज़ करो एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर कवर करता है, सेकंड सेकंड में 5 मीटर कवर करता है, थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर कवर करता है। तो क्या हो रहा है इस केस में? आपने कुछ नोटिस किया होगा। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर ईच सेकेंड्स एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके बच्चों। When a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, these are some instances of non-uniform motion। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। आपने देखा होगा कार किसी क्राउडेड प्लेस से होकर गुजरती है, भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजरती है, ये बाइक आप बाइक चलाते हो या फिर जॉगिंग करते हो पार्क में, तो उसमें क्या होता है हमारी जो मूवमेंट होती है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, उसमें स्पीड में चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कुछ डिफरेंस बताया गया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है इक्वल होता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो अनइक्वल होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस तरह का जब मोशन होता है तब हम कह सकते हैं कि उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। ओके बच्चों, तो आप सबको इस समझ में आ गया होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आप सभी बच्चे ध्यान दें कि आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करते हुए इन नोट्स को भी लिखते अपनी कॉपी में नोट करते रहे। ओके। व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटा? आपको मैंने बता दिया था व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनको हम केवल मेजर कर सकते हैं, उनके लिए हमें डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज़ में ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ होती है। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी डिस्टेंस को
पर यूनिट टाइम में कवर करता है तो उसको हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। ठीक है, पर यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर, और स्पीड की एसआई यूनिट जो होती है मीटर होती है। इट इज़ ऑलवेज रिटन एज, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सेकंड है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस जितना कवर हो करता है वो ऑब्जेक्ट और टोटल टाइम जितना लेता है उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसको हम डिवाइड करके उसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो उसकी एवरेज स्पीड ही होती है। ठीक है, सपोज़ करो कोई एक व्हीकल है जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो वो कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड से तो चलेगी नहीं गाड़ी, वो अपनी कभी 40 किलोमीटर कभी 50 किलोमीटर, तो ऐसे स्पीड को चेंज करते रहते हैं। तो जो एक्चुअल स्पीड होती है वो उसकी एक्चुअल एवरेज स्पीड होती है। ओके बच्चों, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस इन द टाइम टी, then its speed v is v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे v को स्पीड से रिप्रेजेंट किया गया है, s को डिस्टेंस से और t को टाइम से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है टाइम के साथ साथ वो बदलती रहती है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड इन एसआई यूनिट। तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड।